नमस्कार, मैं आपके साथ उदयश्री श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा करवाई, कोटाम और रुद्र पंचायत में 3 दिनों से लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान लातेहार जिला संयोजक प्रमुख लाल मोतीनाथ शाहदेव के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस अभियान में झामुमो नेत्री सह जिला परिषद सदस्य जीरा देवी, प्रखंड अध्यक्ष तौकीर मियां और रामदेव उरांव मुख्य रूप से शामिल रहे। प्रखंड अध्यक्ष तौकीर मियां ने कहा कि ये अभियान पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान बनाने में स्थानीय कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के हरलाखी जनजीवक कल्याण संगम परिवार ग्रामीण चिकित्सक द्वारा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की चुनाव संपन्न की गई, जिसमें सर्वसम्मति से 2 प्रखंड हरलाखी व बासोपट्टी के लिए अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रामकृपाल महतो व सचिव पद पर डॉक्टर मोहम्मद फैसल को मनोनीत किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र पंडित, संरक्षक डॉक्टर रामाधीन राय समेत कुल 19 पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। ये कार्यक्रम संघ के चुनाव पर्यवेक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार, जिला प्रवक्ता डॉक्टर अरुण कुमार भारती आदि लोग मौजूद थे। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में भूतपूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडीज की पुण्यतिथि के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सिटी पार्क स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम सहित कई अधिकारियों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया और स्वर्गीय फर्नांडीज के योगदान को याद किया। जानते हैं कि आदरणीय जॉर्ज फर्नांडीज साहब का मुजफ्फरपुर से काफ़ी पुराना संबंध रहा है और जो मुजफ्फरपुर की पहचान है उसमें बहुत बड़ा नाम जॉर्ज फर्नांडीज साहब का रहा है। तो आज हम लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया है और हम लोगों का प्रयास है कि कैसे मुजफ्फरपुर तेज़ गति से आगे बढ़े और उस दिशा में जो भी प्रशासन से बन पड़े। तो आज की इस तिथि में हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस दिशा में प्रयास करने के संकल्प को और मजबूत करते हैं और हम लोगों की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मैथन में पिछले कई सालों से बीएसके कॉलेज के बगल में आईएसएम का निर्माण किया जा रहा है। कई विवादों को लेकर निर्माण कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। उसी को लेकर आज मुख्य द्वार पर गेट लगाया जाने पर कुछ ग्रामीण और रैयतों के आने जाने वाले रास्ते को लेकर गहमा गहमी का माहौल बन गया। उसी बीच निरसा विधायक अरुण चटर्जी और जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया कि जितने लोगों को आईसीएम के अंदर ज़मीन आ रही है उन लोगों को क्वार्टर या कुछ डिसमिल ज़मीन देने का आश्वासन दिया। उसके बाद कुछ ग्रामीणों ने उनके बातों को समर्थन जताई, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने नहीं मानी बात और कहा कि जब तक हम लोगों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक गेट में ताला नहीं लगाने देंगे। वहीं माहौल खराब ना हो इसे लेकर मैथन थाना प्रभारी दलबल के साथ मौजूद रहे। साथ ही आईसीएम के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। आईएसएम के जो इतनी बड़ी संस्था है उसको 450 एकड़ यहाँ पर दी गई है और इसकी बाउंड्री वॉल आधा कंप्लीट है, कुछ जगह इनकम्प्लीट है। तो उसी की गेट आज लगाने की प्रक्रिया में थी। लोगों की कुछ ऑब्जेक्शन थी, उस ऑब्जेक्शन को दूर करते हुए गेट का जो लगाना था वो लगा दिए। अभी बाकी कौन कौन घर टूटेगा वो भी देख लेते हैं, उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। तो जो लोग यहाँ से जैसे विस्थापन होगा उनका लिए क्या व्यवस्था कर रही है आईएसएम? दूसरी जगह देख रहे हैं, जगह मिलेगा तो सबको 2-2 डिसमिल वहाँ देने की जो प्रक्रिया है डीसी से रिक्वेस्ट करेंगे देने। तब तक सर क्या जो यहाँ सब्जी वगैरह लगाते हैं उन लोग इमीडिएटली सब्जी मार्केट कोई बड़ा बात नहीं है। अब जब बिल्डिंग की काम चालू होगी तब तक अभी सब्जी मार्केट चलेगी। गेट तो खुला रहेगा, गेट अभी बंद नहीं होगा।
आना जाना लोग करेंगे। और जब ISM की ज़रूरत होगी तो सब्जी मार्केट भी है, बगल वाला जो ग्राउंड है उससे हम लोग। विस्थापितों का कहना है कि हम लोग का घर तोड़ने का तत्पश्चात हम लोग को मिलेगा नहीं, इसके आप पे एक उम्मीद जताए हैं लोग, आपसे उम्मीद रखे हैं। नहीं ठीक है, हमने ISM मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट किया है और DC से भी रिक्वेस्ट करेंगे जो इन लोगों को जो सरकारी प्रक्रिया अनुसार अगर घर बनाने के लिए कुछ मुआवजा मिलती है तो वो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। पहले इन लोग को जमीन दिया जाएगा कि पहले यहाँ से हटाने के बाद दिया जाएगा लोग को? नहीं, जमीन दिया जाएगा लोग को, उसके बाद ही हटेंगे। जमीन दिया जाएगा उसके बाद ही हटेगा। तो गेट में क्या लग रहा है, ये तो लोग ताला लगाएंगे कि तब तक फिलहाल तो ताला नहीं लगेगा और आने जाने यहाँ सब्जी मार्केट है, हम लोग का यहाँ पर रोजी रोटी सब गरीब लोग यहाँ पर ला करके जो भी ज़रूरतमंद लोग यहाँ पर सब्जी बेच रहा है उन लोग का पेट में लात मारने की बात नहीं होगी। ISM के द्वारा हम लोग इस पर पूरा पहल भी करेंगे। अगर गेट लगता भी है तो उन लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। जो सब्जी मार्केट जो यहाँ बन चुका है इसको कहीं व्यवस्था होना चाहिए ताकि लोगों को किसी का पेट में लात नहीं मरे। तो ISM से भी यही बोला गया फ़िलहाल गेट आपको ताला नहीं लगाना है और अगर गेट बंद करता है तो उसका बैठ के वार्ता होगी। जो सब्जी मार्केट है उसको कहाँ छोटा सा जगह मिल जाएगा तो लोग वहाँ सब्जी बेचेगा। जो भी हो, मेरा यही है, यहाँ के हम विधायक जी भी पॉजिटिव वे में ही बात कर रहे हैं कि जो लोग टूटेंगे उनको घर दिलाना है और सब्जी मार्केट में भी जो लोग वहाँ पर रोजी रोटी कर रहे हैं उनको भी एक रास्ता दिया जाए, ये भी मेरा एक डिमांड है। और उसके बाद ISM अगर वहाँ गेट लगाती है तो एक वैकल्पिक रास्ता भी दिया जाए जहाँ से लोग आना जाना करें, कम से कम ऐसा भी रास्ता मिलना चाहिए हम लोग को। तो उसी पे वार्ता चल रही है। देखिए सर, मेरा घर हम लोग 4-5 साल से हम लोग इसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे ये लोग बोला था 6 महीने पहले कि हम लोग इसका निवारण निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ दूसरा गेट लगा जाएगा, किंतु अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग अपने मन से आकर गेट लगाने लगा, उसके बाद कोई इसका हल नहीं निकाला। उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग घर लीजिएगा कि क्वार्टर मिलेगा, दोनों में से एक मिले। हम लोग को घर जमीनें दिया जाएगा तो हम लोग कहीं भी दे, लेकिन हम लोग को कहीं सुरक्षित कर दे। उसके बाद हम लोग को गेट लगे या कुछ भी लगे, हम लोग से उससे कोई रोक थाम का कोई ही नहीं है। हम लोग कहाँ लिए यहाँ रोकेंगे? अच्छा चीज़ आएगा, सबके लिए भलाई होगा, किसी को काम मिलेगा, किसी को बेरोजगार को सबको मिलेगा तो अच्छा ही ना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग यही हम लोग का गुंजारिश है कि सब कुछ जो हम लोग इसके लिए धरना पर दर्शन भी करेंगे। यदि नहीं मिला जाए तो ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे अरूप चटर्जी बोले हैं कि आप लोग के लिए 3 डिसमिल करके ज़मीन दिया जाएगा, जितना 12 घर है 12 घर को स्थिर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग गेट में गार्ड रखा जाएगा या ताला लगाया जाएगा, नहीं तो गेट ऐसे खुला रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ धरना में बैठेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। अच्छा, ISM गेट लगने से आप लोग क्या दिक्कत हो रही है? ISM गेट लगने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा बाउंड्री नहीं बनता, यहाँ पर कोई बना नहीं सकता जब अगर ये लोग विरोध में उतर जाते तो। आप लोग जानते ही होंगे कि आज 5 साल करीब होने जा रहा है ना, 4-5 साल यहाँ काम चल रहा है और ये लोग परेशान है 4-5 साल से। CO आए, DC आए, ISM का डायरेक्टर आए, सभी आश्वासन दे के गए कि इन लोग को चिन्हित करके घर दिया जाएगा, फिर काम किया जाएगा। हमेशा जब भी जो आ रहे हैं कुछ ना कुछ बोल के जा रहे हैं और ये लोग 5 साल से ना खा पा रहे, ना सो पा रहे, ना सांस ले पा रहे हैं। ये हाल है गरीब का। गरीब तो गरीब है। ये 73 नंबर प्लॉट है। हम एक ही बात बोलेंगे, ये 73 नंबर प्लॉट है। ये छोटा सा प्लॉट नहीं है, ये छोटा सा मतलब ये नहीं है खाता, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। और अगर इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे ना तो पूरा का डिस्टर्ब हम लोग करेंगे। आप इसमें 73 नंबर में क्या है नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है 73 नंबर प्लॉट बहुत बड़ा है, यानी कि बड़े लोगों का मकान नहीं तोड़ा जा रहा है, यही ना? सिर्फ गरीब का तोड़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अभी जैसे यहाँ वर्तमान जो विधायक हैं वो आए हैं, यहाँ लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग को या तो जमीन लीजिए या तो क्वार्टर लीजिए, कहीं भी आप लोग को पुनर्वास करवा दूंगा मैं। हाँ, मगर ये ISM भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा इसको काम को ना रोका जाए। जी ना रोकना भी नहीं चाहिए। विकास होगा, यहाँ के बच्चे को काम मिलेगा, अच्छी बात है। विधायक जी का बात सोच बहुत अच्छा है, तो हम लोग भी चाहते यही हो। पर हमारा कहना है विधायक जी हम लोग को ज़मीन दिखाएं, इन लोगों को मतलब मेरा मतलब इन लोगों को ज़मीन दिखाएं और बोले कि वहाँ पर मट्टी उट्टी भरवा देते हैं, वहाँ 10-12 लोगों का घर का व्यवस्था हम करवा देते हैं। तो विधायक जी गए थे साथ में और ज़मीन दिखाए हैं। अगर उन लोग को ये ज़मीन मिल जाता 2-2 डिसमिल 1.5 डिसमिल माथा गुजने भर, माथा छत ढकने भर दे देते
झोपड़ी टाइप का 10-12 आप लोग बना दीजिए, इन लोगों को पुनर्वास करवा दीजिए, उन लोगों को रखवा दीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इन लोग को उजाड़ के किसी को सिर्फ रास्ता दे दिया और ये लोग कहाँ जाएंगे? ये इनका छत उठ गया और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग, यहाँ पूरा 73 नंबर बहुत बड़ा प्लॉट है, फिर सबका छानबीन होगा। नहीं तो शांतिपूर्वक अगर काम चाहते हैं तो शांतिपूर्वक हम लोग भी चाहते हैं, शांतिपूर्वक होगा। सबको जांच करवाइए इसमें। निरसा से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पिपरा कोठी प्रखंड के झकरा चौक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी की सेवा के प्रति लापरवाही बरतने व कर्मियों की लेट लतीफी से तंग आकर आक्रोशित सूर्यपुर पंचायत के मुखिया व ग्रामीणों ने बवाल काटा। हालांकि ससमय डॉक्टर धनंजय कुमार व कर्मी मौजूद थे, जिन्हें मेन गेट पर ताला जड़ बंधक बना विरोध प्रदर्शन किया। उक्त लोगों ने चिकित्सा प्रभारी एवं एक कर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मुखिया संतोष शर्मा ने कहा कि यहां पीएचसी प्रभारी के नहीं आने से अन्य कर्मी मनमानी करते हैं, जिससे प्रखंड व पंचायत क्षेत्र के लोगों को समुचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा। केंद्र पर लोगों को दवा इलाज का लाभ नहीं मिल रहा, मरीजों से पैसे की उगाही की जाती है। ग्रामीण विजय पासवान ने एक कर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुत्ते के काटने पर जब मरीज को केंद्र पर लाया जाता है तो पहले रेबीज की सुई नहीं होने का बहाना बनाया जाता है, फिर 150 रुपए की मांग की जाती है। इस बाबत चिकित्सा प्रभारी शिवानी गुप्ता से पूछने पर कहा कि मैं केंद्र पर जाती हूं, आरोप गलत है। अगर कर्मी पर किसी ने रुपया मांगने का आरोप लगाया है तो लिखित में शिकायत कर दे, कार्यवाही की जाएगी। देखिए मेरा भाई के कुत्ता काट रहा था, हम आए थे कुत्ता का सुई दिवाने, तो वो बोला अभी नहीं है सुई, तो बोले सर काहे ना सुई है, तो सुई है पर पैसा लगेगा। कौन पैसा मांग रहा था आपसे? यहाँ जो रहता है जो कंप्यूटर क्या नाम है? नाम उनका कुणाल नाम है, ठीक है। पैसा हमसे मांगे, बोले पैसा नहीं है, आप सुई दीजिए कि नहीं। वैक्सीन के लिए पैसा मांग रहा था? हाँ वैक्सीन के लिए पैसा मांग रहा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पासवान, हमारा यही चौकी पर घर है। तो हम जो मेरा पंचायत का हॉस्पिटल तो अब तो जा रहा है पिपरा कोठी में जी, मैं बार बार आता हूँ, न कोई यहाँ दवा मिलता है, न कुछ मिलता है, न कुछ नहीं मिलता है। और हर प्रखंड में जितना भी आपका हॉस्पिटल सब में सुई है, हर चीज़ का सुई है, कुत्ता बिलाई जो काटे, यहाँ कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब मनमौजी आते हैं जाते हैं। 11 बजे तक हॉस्पिटल बंद है, इसमें क्या कहना चाहिए? बंद है। और यहाँ एक कुणाल है जो है यहाँ डाटा ऑपरेटर, ये हॉस्पिटल का बहुत बड़ा दलाल है, तो आप लोग बहुत बड़ा दलाल है। उसके विरुद्ध बड़े पदाधिकारी से शिकायत किए हैं आप लोग? आज पता हमको चला है ना। अच्छा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के कांटा पिरौछा उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर राजद कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं व स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति रही। विधायक निरंजन राय ने इस दौरान कहा कि वे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने तेजस्वी सरकार के 17 महीनों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उनके विकास एजेंडे पर प्रकाश डाला। क्योंकि हमारे विभागीय मंत्री थे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ग्रामीण कार्य विभाग के भी और पथ निर्माण विभाग के भी। तो ये जो सड़क है C527 देवगन, वहाँ दरगाह चौक से देवगन सिसवारा होते हुए डी कोदई होते हुए हरपुर से पिरौछा NH57 तक के जोड़ने वाली सड़क को हम टेक ओवर हो गया था। ये इसकी मतलब DPR बन के वहाँ सबमिट हो गई। उसी तरीका से हनुमान नगर चौक से चल के जाता कांटा सुस्ता होते हुए वो लोहरखा मुन्नी होते हुए सैदपुर हाट तक, और फिर वहाँ से तेपरी होते हुए पियर और बरग ये पिलखी पुल तक, ये 28.5 किलोमीटर की ये भी सड़क लगभग 260 करोड़ की लागत से बनने वाली है, भी टेक ओवर होकर के मतलब इसका DPR सबमिट हो गया था। एक और हमने किया था कि यहाँ गायघाट प्रखंड मुख्यालय चौक से मकरंदपुर होते हुए और ये जो धसपुरा होते हुए टेढ़ा मलंगा होते हुए बंदरा प्रखंड मुख्यालय पुदेना चौक तक। और चौथी एक योजना थी जो भूताने चौक है, भूताने पुलिया, वहाँ से बेराई मधेपुरा होते हुए प्रयागबाड़ी चौक होते हुए बुआरी डीह दहिया होते हुए जारंग NH57 तक के एक वो 4 ऐसी सड़क थी जो टेक ओवर होकर के जिसका DPR सबमिट हो गया। अगर ये चारों हमारी योजनाएं स्वीकृत हो जाती तो हमको लगता है कि बहुत सारे समस्या का समाधान हो जाता और सीधा कनेक्टिविटी हो जाती। जो सड़क के वजह से जो परेशानी है
चाहे जमालपुर खुदाई या डीह खुदाई या जो पुल का मामला भी आता, सिसवारा पुल या यहाँ, तो ये सब ऑटोमेटिक उसमें पुल भी बन जाता और सारा काम हो जाता। लेकिन सरकार गिर गई और वो ठंडे बस्ते में चला गया। बावजूद उसके हम लोगों ने जो योजना उसमें स्वीकृति के लिए डाली थी, जैसे सूरा पुल का, वो स्वीकृत हो गया, काम चालू है। वहाँ मुन्नी घाट पर पुल, आरसीसी पुल, वो अभी स्वीकृत होकर शिलान्यास हुआ, उसका काम चालू है। और फिर इसी तरह से रतवारा ढोली घाट या फिर ये मधुरपट्टी भटगामा घाट पर जो हादसा हुआ, इस तरह से लगभग 16 पुल, चाहे वो धोबौली घाट हो, खजरी घाट हो, हरपुर से बर्री जाने वाली घाट हो, रतिया घाट हो, सिसवारा घाट हो, ये पुराना बागमती पर जो पुराना पुल था जो गिर गया, ये बागमती मार्केट वाला, वो है, एक भागवतपुर घाट पे है। इस तरह से 16 पुल और प्रस्तावित होकर के चला गया, जो हमको लगता है कि वो भी जल्द ही, क्योंकि जो योजना ली गई है उसमें वो 16 का, चाहे वो हत्था का जो पंचायत का जो लोहरखा घाट है या फिर वो खनुआ घाट है, तो ये सारा इस तरह से 16 पुल प्रस्तावित था, जिसमें 3-4 की स्वीकृति मिली। बाकी चाहे फिर वो रजुआ टोला का जो लदौर में जो पुल लंबित है, तो हम दिन रात लग करके जो बड़ा बड़ा काम, सड़क का भी जहाँ तक है, तो लगभग सड़कें जो खराब थी बहुत पर काम हुआ, कुछ में परेशानी हुई। जैसे रमौली शर्मा का सड़क देख लीजिए, चाहे वो बरुआरी से जो शिवदाहा जाने वाली सड़क है, अभी बंटवारा जाने वाली सड़क थी, वो स्वीकृत हो गया, अब इसका शिलान्यास करेंगे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।